बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे जिनका नाम सूरज और राजेश था। सूरज की पत्नी का नाम कविता और राजेश की पत्नी का नाम पूजा था। राजेश और पूजा का एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। सूरज और कविता को कोई बच्चा नहीं था, इसी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। सूरज और राजेश दोनों भाई की एक कपड़ों की दुकान थी। वो दोनों वहाँ काम करते थे। पूजा बेहद आलसी लड़की थी। वो अपने बच्चे मुन्ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, जबकि वो कविता उस मुन्ने का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे कि वो उसका अपना बेटा हो। एक दिन की बात है। कविता पूजा को आवाज लगाती है, दीदी दीदी, मुन्ना बहुत जोर से रो रहा है। मुझे लगता है उसे भूख लगी है, आप उसे दूध दे दो। इसे अभी तो दूध पिलाया था, इसको फिर से भूख लग गई। लेकिन फिर भी आप इसको पिला देना दूध, इसका तो सारा दिन का काम ही रोना है। और पूजा मुन्नू को दूध नहीं पिलाती, उल्टा ये कहती है कि आज मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं सोने जा रही हूँ। ये देख कविता बहुत दुखी हो जाती है और खुद ही मुन्ने को खुद ही दूध पिलाने लग जाती है। और फिर कविता मुन्ने को दूध पिला देती है और मुन्ना सो जाता है। और शाम को राजेश और सूरज जब घर आते हैं तो वो देखते हैं मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो दूध पीकर सो रहा है। अरे, और पूजा भी नहीं दिखाई दे रही। दीदी की तबीयत खराब है, इस वजह से वो सो रही हैं। उनके सर में बहुत दर्द थी। राकेश कमरे में जाता है और देखता है पूजा तो जाग रही है और उसे कहता है, पूजा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द है। अच्छा हुआ तो ठीक है, चलो मुझे उठ के खाना दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, मेरे सर में बहुत दर्द है, जाकर उसी से कहो। तुम दिन भर बहुत आलसी होती जा रही हो और मुन्ने का भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही। पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। और राकेश भूखा ही सो जाता है। और रात को मुन्ने के रोने की आवाज आती है तो फिर राकेश की आँख खुल जाती है और वो पूजा से कहता है, उठ जाओ, मुन्ना रो रहा है, उसे चुप कराओ। वो कहती है, सोने दो मुझे और चुप कर आके सो जाओ। उसका तो हर रोज का यही हो गया है। फिर वो उसको वहाँ से ले जाता है। मुन्ना के रोने के बाद सुनकर कविता आ जाती है और उसको दूध बनाकर दे देती है। फिर वो सो जाता है। कविता राजेश से कहती है, भैया क्या आज मैं मुन्ने को अपने पास सुला लूं? वो कहता है, ये भी क्या पूछने वाली बात है, सुला लो। फिर कविता मुन्ने को ले जाकर अपने पास सुला लेती है। और अगले ही दिन सूरज कविता से कहता है, मैं दुकान जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, वक्त से आ जाना। मैं दुकान जा रहा हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं पहले मुन्ने का ख्याल ही नहीं रखती। हाँ, मुझे पता है क्या ख्याल रखती हो तुम मुन्ने का। और ये कह के राकेश और सूरज दुकान को चले जाते हैं। दोपहर को, दीदी आप मुन्ने का ध्यान रख लेना, मैं नहाने जा रही हूँ। वो कहती है, ठीक है, तुम नहाने चली जाओ, मैं मुन्ने का ध्यान रख लूंगी। वो नहाने चली जाती है और मुन्ना पैरों से चलते हुए सड़क पे आ जाता है। और पूजा का सारा ध्यान अपने फोन में ही लगा हुआ था। मुन्ना आहिस्ता आहिस्ता आगे ही जा रहा था। तभी कविता आ जाती है और वो पूछती है, मुन्ना कहाँ है? वो कोई जवाब नहीं देती, वो मोबाइल में ही मगन थी। वो दोबारा पूछती है, मुन्ना कहाँ है? फिर भी वो जवाब नहीं देती। फिर वो मुन्ने को सारे घर में ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और वो देखती है मुन्ना सड़क पे जा रहा है और आगे से एक ट्रक आ रहा है। वो चिल्लाने लगती है, हाय मेरे मुन्ने को कोई बचाए, बचाओ मेरे मुन्ने को कोई बचाओ। तभी ट्रक बहुत करीब आ जाता है और वो भाग कर जाती है और मुन्ने को बचा लेती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। और इतनी ही भीड़ देखकर सूरज और राकेश काम से वापस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं इतनी भीड़ किस चीज की है। वो कहते हैं, जाकर देखते हैं कि कविता की लाश पड़ी हुई है और पास में ही मुन्ना रो रहा है। फिर वो उसकी लाश को घर लाकर जला देते हैं। रात को मुन्ना बेड से नीचे गिरने ही वाला था और ये चुड़ैल देख रही होती है। ये उसी की लाश है जो मरी थी। वो उसको बचा लेती है और कविता को नीचे गिरा देती है।
और फिर कविता चीखने लगती है, हाय रब्बा मुझे किसने नीचे गिरा दिया। फिर मुकेश अपने बच्चे को पास रखता है और सो जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता। फिर वो सब जब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो मुन्ना चाय का कप गिरा देता है और सारी चाय बिखर जाती है। इतने में ही पूजा उसके रख कर थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से मुन्ना बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। और फिर पूजा कहती है, मुन्ने का ध्यान रखना, मैं नहाने जा रही हूँ। तभी वो नहाने जाती है तो शीशे में ही कविता आ जाती है, जो कि मर चुकी थी। वो कहती है, तुम कौन हो और मेरे से क्या चाहती हो? और वो उसको 2-3 थप्पड़ लगा देती है और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। फिर पूजा चिल्लाने लगती है, भूत भूत बचाओ, हमारे वॉशरूम में भूत आ गया। फिर वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर तो कोई भूत नहीं है। वो कहते हैं, लगता है तुम साथ साथ पागल होती जा रही हो। वो कहते हैं, नहीं सच्ची में यहाँ पर वो एक भूत था। अगले ही दिन पूजा मेकअप कर रही होती है और मुन्ना बहुत ऊंची ऊंची रो रहा होता है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर वही भूत आ जाता है और वो कहती है, इसे दिख नहीं रहा कि मुन्ना कितनी ऊंची ऊंची रो रहा है, इसके मुंह पर ऐसे दाने बनाऊंगी कि इसको कोई देखेगा भी नहीं। तब ही एकदम से ही उसके मुंह पर दाने बन जाते हैं और वो कहती है, ये क्या, मेरे मुंह पे इतने दाने कैसे बन गए? मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। फिर तब ही सामने वही चुड़ैल आ जाती है और वो कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मुन्ना कितनी ऊंची ऊंची रो रहा है? फिर पूजा उससे माफी मांगने लग जाती है, आइंदा से मैं ध्यान दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर तुम हो कौन? तभी वो कविता का रूप ले लेती है। वो कहती है, कविता तुम? वो कहती है, हाँ मैं। कहती है, तुमसे एक बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता, अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। फिर वो पूजा मुन्ने का अच्छे से ध्यान रखने लग जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।